टॉपिक है। तो फिलोसफिकल बातें तो जो है वो काफी हो गई हैं, तो मैं इसके बारे में जो थोड़ा बात करूंगा कि जो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या मैंने केस स्टडीज देखे थे इस टॉपिक के बारे में कि ऐसे कौन कौन से काम जो हैं वो हो रहे हैं दुनिया में या फिर हो चुके हैं कि जो नागरिकों की अगुवाई में हुए और जिससे जो समाज है उसमें जो भाईचारा है और जो सौहार्द है, जिन जिन कामों ने उनको बढ़ाने का काम किया। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा कि 2018 में जो केरला में जो बाढ़ आई थी, तो उस टाइम पे जो खास करके जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने उसमें बहुत जो एक सकारात्मक रोल प्ले किया था कि जितने भी मंदिर थे, मस्जिद थी, चर्च थे, उन्होंने जो अपने दरवाजे सब लोगों के लिए खोल दिए थे। और उसके अलावा फिर ये था कि जो भी बाद में रिलीफ का काम हुआ तो वो सारा जो धार्मिक संस्थाएं थी उन्हीं के थ्रू हुआ। और उन्होंने फिर आगे में जो लोगों की रिहेबिलिटेशन थी उसमें भी जो है सारे धर्मों के जो संगठन थे उन्होंने मिलके काम किया और लोगों को जो है वो रिहेबिलिटेशन में भी बहुत बड़ा जो रोल है प्ले किया। तो इसमें यही है कि जो नागरिक हैं उन्होंने जो सारी धार्मिक सीमाएं थी उनसे परे जो राहत कार्य थे उनका नेतृत्व किया। और इसके साथ साथ ये भी है कि इससे जो सामुदायिक भाईचारे का और आपसी मदद को भी बढ़ावा मिला। अगली बात करूंगा मैं कि जो कोविड के दौरान जो था जो सिख समुदाय है उसने जो रोल प्ले किया, तो वैसे मीडिया में भी इसकी काफी कवरेज आई थी कि जब कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे जो गुरुद्वारे थे पूरे इंडिया में उन्होंने जो फ्री लंगर था लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड किया। और वहां से बन के जब भी जाता था कि जो लोग वहां पे आ नहीं पा रहे थे, और इसके अलावा फिर ऑक्सीजन के जो लंगर थे वो भी काफी जगह जो वो लगाए गए थे। तो इससे भी ये हुआ कि जो धार्मिक सद्भाव है वो बढ़ा और जो निस्वार्थ सेवा का एक जो सशक्त उदाहरण है वो हमारे सामने आया। और उसके अलावा फिर ये इससे हमको ये भी पता चलता है कि कैसे जो संकट के समय जो है वो समुदाय हैं उनको एकजुट जो है वो किया जा सकता है। अगला मैं एग्जांपल लूंगा शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हुआ। तो 2019 से 2020 के बीच में शाहीन बाग में जो नागरिकता संशोधन विधेयक था उसके खिलाफ जो है एक पीसफुल मूवमेंट चला कि जिसकी अगुवाई जो थी वो औरतों ने की। और वहां पे सब समुदाय की जो औरतें थी वो वहां पे रहीं, जिनमें जो मेजॉरिटी चाहे शुरू जो हुआ था वो ज्यादा मुस्लिम औरतों से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो आंदोलन बढ़ा तो उसके बाद में सारे समुदाय के लोग जो थे उन्होंने वहां पे आके जो है वो अपना अपना जो किरदार है वो अदा किया। तो हालांकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन उसने एक ये जरूर किया कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध कैसे होता है उसका हमारे सामने जो है वो एक उदाहरण जो है स्थापित किया। तो उसके अलावा फिर जो है वो समुदायों के बीच में सहयोग और एकता कैसे बनाई जा सकती है ये भी उन्होंने दिखाया। और फिर अंतरधार्मिक संवाद था और जो एकजुटता थी तो उसको भी बढ़ावा दिया जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट थे उसने। अगली बात फिर मैं करूंगा कि जितने भी हमारे जो बड़े त्योहार आते हैं तो उसमें जो एक तरह से विभिन्न जो समुदाय हैं उनके बीच जो एकजुटता होती है उसके बारे में, जैसे रमजान है या नवरात्रि है तो उस टाइम पे जो विभिन्न जो धर्म के लोग हैं तो वो एक साथ आते हैं। और जैसे वो कोई भंडारा हो रहा होता है तो वहां पे भी सब खाते हैं। उसके अलावा फिर रमजान में जो इफ्तार पार्टी होती है वहां पे भी सबको इनविटेशन होता है। उसके अलावा फिर ये होता है कि जैसे कोई रिचुअल होता है या फिर जैसे मुंबई है, मुंबई में गणेश विसर्जन के टाइम पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम करने में जो है वो एक तरह से वॉलंटियरशिप का काम करते हैं। और उसके अलावा कि सारा काम सही तरीके से हो वहां पे भी सब धर्मों के लोग जो हैं विभिन्न त्योहारों में जो वॉलंटियर बनते हैं ताकि जो सारा काम है वो एकदम शांति से सही तरीके से हो। तो इससे भी हमको यही होता है कि जो आपसी सम्मान बढ़ता है और धार्मिक सहिष्णुता का हमारे सामने में उदाहरण हमको मिलता है। और उसके अलावा जो ये है कि कोई भी अगर संवेदनशील समय आता है तो उस टाइम पे जो है वो तनाव को कम करने में इस तरह के जो एक्ट हैं वो
जो है अपना एक सकारात्मक रोल जो है वो अदा करते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये है कि इससे जो विभिन्न धर्म हैं उनके बीच में भावनात्मक और सामाजिक जो बंधन है वो भी मजबूत होता है। अगली मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक खालसा एड करके एक जो है वो, वैसे वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है, वो इंडिया में भी काम किया है उसने काफी, और जो उसके साथ साथ वो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी काम करता है। तो ये भी जो है एक तरह से जो दुनिया में जो एक तरह से जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं या रेफ्यूजी कैंप हैं या फिर कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो वहां पे किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी की एथनिसिटी या किसी की नेशनैलिटी जो है वो देखे बिना जो खालसा एड है वो वहां पे मदद करता है। और इससे जो है इसका जो प्रभाव है वो यही पड़ता है कि जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है और वैश्विक भाईचारे की भावना पैदा होती है। और इसके साथ साथ ये जो मानवीय कार्यों के माध्यम से जो धार्मिक रूढ़ियां हैं या फिर जो एक तरह से राष्ट्रवाद की एक बंधन बनाए हुए हैं इंसानों ने, ये उसको भी तोड़ने का काम करता है। तो आगे में हम फिर बात करेंगे कि जो लॉकडाउन हुआ था, जब जो माइग्रेंट वर्कर थे तो उनको अपने अपने घर जाने को बोल दिया था, तो उस टाइम पे भी जो बहुत सारे हमको ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जहां पे नागरिकों ने जो अपने घर लौट रहे माइग्रेंट वर्कर थे उनका वो जितना भी कर सकते थे उसके हिसाब से उनकी मदद की, उनको खाना प्रोवाइड किया, उनको पानी प्रोवाइड किया, या कई लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया, उसके अलावा उन्होंने रहने के लिए जगह भी दी। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिससे जो है वो एक तरह से सहानुभूति और नागरिक उत्तरदायित्व जो है हमारा उसको बढ़ावा मिलता है और लोगों के बीच में जो सहयोग है वो मजबूत होता है। और उसके साथ साथ फिर ये भी है कि जो ग्रामीण और शहरी आबादी है उसके बीच में जो खाई बन गई है, तो इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो उसको भरने का काम करते हैं। आगे में फिर हम बात करेंगे कि जो कम्युनल हार्मोनी कमेटी बनी हुई है भारत में, तो काफी सारे जो कुछ संवेदनशील एरिया हैं जहां पे कुछ ना कुछ सांप्रदायिक हिंसा होने का जो है वो एक तरह से अनुमान रहता है या खदशा रहता है, तो वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कुछ जो पीस कमेटी है, शांति कमेटियां जो हैं वो बनाई हुई हैं, जहां जिन कमेटियों में सारे धर्मों, संप्रदाय और जातियों के लोग जो हैं वो होते हैं, कि जिनका काम यही होता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी जो मसला हो जाए किसी फेस्टिवल के ऊपर में, कोई त्योहार के ऊपर में, या इलेक्शनों के दौरान, या वैसे कोई घटना हो जाए कोई लोकल जिससे कोई जो एक तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए, तो ये उस टाइम पे जो है वहां पे जो शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखने का काम करती हैं। और ये जो वहां के लोकल लोग होते हैं उस एरिया के, वही उन कमेटियों में जो है वो शामिल होते हैं। और इससे जो है उसका प्रभाव यही पड़ता है कि जो विभिन्न समुदाय हैं, अगर कोई भी ऐसा कोई मौका आता है कि कोई कंफ्लिक्ट का सिचुएशन बनता है, तो उसमें जो कोई भी कोई दंगा होने का या फिर कोई वायलेंस होने का जो कोई सिचुएशन आता है तो उसको रोका जा सकता है। और इसके साथ साथ जो विभिन्न जो समुदाय हैं उनके बीच में विश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि उन कमेटियों में सारे समुदाय के लोग होते हैं। और अगर किसी का कोई होता भी है कि किसी एक कोई समुदाय है, उसका कोई व्यक्ति है, उसका कोई ज्यादा कसूर है, तो वो सब मिलके जाके उसको जो है वो चुप भी करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर दीर्घकालिक तौर पर भी जो सहयोग है उसकी भी ये प्रणाली है एक वो स्थापित होती है। आगे हम थोड़ा कुछ अंतरराष्ट्रीय उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पीस वॉल्स ऑफ बेलफास्ट। बेलफास्ट जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसकी राजधानी है। तो वहां पे एक तरह से एक दीवारें बनाई गई थी किसी टाइम पे, क्योंकि जो आप जानकार लोग हैं आपको पता है कि वहां पे जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कम्युनिटीज हैं उनके बीच में बहुत लंबे समय तक एक संघर्ष चला जिसमें हजारों लोगों की जान गई। तो इसमें यही था कि वो जो दोनों कम्युनिटीज जहां पे रहती थी तो उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए दीवारें बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद में जब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बाद में वो जो दीवारें थी उनको जो है एक तरह से शांति की दीवारों में बदल दिया गया, जिसमें जो वहां पे नागरिक थे और वहां पे जो कोई कला प्रेमी थे उन्होंने वहां पे जो अलग अलग तरह की कलाकृतियां बना के, कोई स्लोगन लिख के या कोई पेंटिंग करके
जो है वो इस तरह का जो संदेश दिए कि जिससे जो है आज तक जो है वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कम्युनिटीज हैं वो एक शांति के साथ में एक दूसरे के साथ में रह रही हैं, चाहे वो उत्तरी आयरलैंड हो और उत्तरी आयरलैंड और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है उन उसके बीच में भी जो है वो काफी दहाइयों से शांति स्थापित है। इससे यही है कि जो एक तरह से आप देख सकते हो कि इसका असर यही है कि जो एक विभाजन का प्रतीक था एक टाइम पे कि जो एक दीवार बनाई हुई थी उसको सुलह के माध्यम में बदल दिया लोगों ने। और उसके साथ साथ फिर ये है कि जो युवा पीढ़ी है उसने जो अपने पुराने मतभेद थे कि जो पुरानी पीढ़ियों के बीच में जो मतभेद चले आ रहे थे आयरलैंड में, तो उसको संवाद के माध्यम से जो है वो एक दूसरे के साथ में सौहार्द का उन्होंने जो है एक मैसेज दिया। और इसके साथ साथ फिर ये जमीनी स्तर पर एक शांति कैसे कायम की जा सकती है, जैसे कई बार हमको ऐसा लगता है कि फला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो हल हो ही नहीं सकता, तो अगर वही है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट जो कि किसी टाइम पे कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट से भी ज्यादा पुराना है, तो अगर वो हल हो सकता है तो और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों नहीं हल हो सकते। तो ये भी जो है हमारे हमको एक तरह से एक सकारात्मक एक जो है एक भावना पैदा करता है हम लोगों में जो बाकी दुनिया में इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनसे जूझ रहे हैं। अगली मैं फिर एग्जांपल एक लूंगा कि व्हाइट हेलमेट्स एक नागरिकों के द्वारा चलाया जा रहा संगठन है, जैसे रेड क्रॉस है या रेड क्रेसेंट है। तो उसी की तरह सीरिया में चला। सीरिया में हमको पता है कि लगभग 15 साल तक सिविल वॉर चला जिसमें लाखों लोग 5 से 10 लाख की एस्टिमेशन है कि उसमें लोगों की जान गई। तो वहां पे जहां पे भी कोई लड़ाई होती थी, कोई बमबारी हो जाती थी, कोई बिल्डिंग गिर जाती थी, तो उसमें जो व्हाइट हेलमेट्स है वो वहां पे सिविलियन वॉलंटियर थे वो आते थे और वहां पे जाके वो लोगों को उनका धर्म देखे बिना, उनकी नस्ल देखे बिना, या फिर वो किसके साथ हैं, वो सीरिया का जो डिक्टेटर है बशार अल असद वो उसके सपोर्टर हैं या फिर उसके खिलाफ हैं, ये सब चीजें देखे बिना वो लोगों की वहां पे जान बचाते थे और उनको हॉस्पिटल पहुंचाते थे और उनको फर्स्ट एड देते थे। इससे फिर यही है कि ये एग्जाम्पल हमारे पास में है कि युद्धग्रस्त समाज जो है उसमें कैसे मानवीय भाईचारा जो है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ फिर यही कि जो अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थितियां हमारे सामने बन जाती हैं उसके दौरान जो है वो सहयोग कैसे दिखाया जा सकता है। और इसके साथ इसी की वजह से जो है जो व्हाइट हेलमेट्स हैं उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जो नेल्सन मंडेला के टाइम पे जो है एक तरह से शांतिपूर्ण सुलह का जो एक उन्होंने कदम उठाए थे, खास करके जो दक्षिण अफ्रीका में जो अपार्थेड सिस्टम था वो एक नस्ली सिस्टम एक बनाया हुआ था, उसको जब खत्म किया गया तो उसके बाद में जो नेल्सन मंडेला था उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने उनको कोई रिटेलिएशन नहीं करना है, उनके साथ में बदला नहीं लेना है, हमने उनको माफ करना है और हमने उनके साथ में कॉपरेशन करना है, सहयोग करना है। और जो एक तरह से गोरे है और काले जो एक तरह से भाईचारे हैं दोनों साउथ अफ्रीका में, वो अब एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे नहीं, वो एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्वक रहेंगे। तो इसके साथ ये एक बहुत बड़ा एक कदम था कि जिसने शायद अगर ऐसा नहीं किया होता नेल्सन मंडेला ने तो साउथ अफ्रीका में जैसे अपार्थेड सिस्टम खत्म हुआ था तो वहां पे गृह युद्ध हो सकता था। लेकिन नेल्सन मंडेला की इन नीतियों की वजह से कि उन्होंने कहा कि आप माफ कर दो जिन्होंने भी हमारे साथ में जो है वो गलत किया है, तो ये करके वहां पे गृह युद्ध को रोका गया। और उसके साथ साथ फिर जो एक नया एक साउथ अफ्रीका था उसका निर्माण हुआ। और ये भी हमारे सामने एक शांतिपूर्ण सुलह जो है कि एक तरह से ज्यादातर लोग का यही आता है कि हमने बदला लेना है, फला ने ऐसा कर दिया, बदला लेना है। लेकिन नेल्सन मंडेला ने हमको दिखाया कि नहीं, आप जो इस तरह की बदले की बातें किए बिना आप जो अगर शांतिपूर्ण सुलह का कोई रास्ता चुनते हो तो वो भी जो है आपके लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने पेश करता है कि जिसको आज भी हम याद कर रहे हैं। इसके साथ अगला मैं एग्जांपल लूंगा कि जो एक जर्मनी में 2015 में रेफ्यूजियों का स्वागत करने का मूवमेंट चला था। वैसे आजकल हम खबरें सुनते हैं कि यूरोप में एंटी रिफ्यूजी जो है या फिर फार राइट पार्टियां जो हैं उनका जो एक तरह से आप लगाओ कि
जो बढ़ रहा है असर बहुत लोगों में। तो लेकिन अगर आप एंजेला मार्केल का टाइम देखो तो 2015-16 के आसपास में, तो वहां पे जो एक जब सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, कि जब सीरिया का सिविल वॉर एकदम पूरा चरम पे था और सीरिया में से लोग भाग भाग के दूसरे देशों में जा रहे थे, तो उस टाइम पे जो हजारों जो जर्मन नागरिक थे, उन्होंने जो वहां पे सीरियन रिफ्यूजी आए और उनको अपने घर में जो है आसरा भी दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने और भी जो कोई मदद थी रिफ्यूजियों की। चाहे वहां पे उस टाइम पे भी ये पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी कि जो ये रिफ्यूजी हैं इनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंजेला मार्केल की जो पार्टी है CDU, उसके अलावा बाकी सारी पार्टियां इसके खिलाफ थी। इवन जो सो कॉल्ड अपने आप को लेफ्टिस्ट भी बोलती थी पार्टियां, वो भी खिलाफ थी। लेकिन ये कंजर्वेटिव पार्टी होने के बावजूद ये रिफ्यूजीज को यहाँ पे लेके आए, और उसके साथ साथ उन्होंने उनको अपनी सोसाइटी में एकीकृत भी किया, जो जर्मन समाज है उसमें। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक उदाहरण मिलता है कि जो जिससे एकजुटता और मानवीय सहयोग को कैसे बढ़ावा मिले, और उसके साथ साथ जो है वो नए लोग कोई जो समाज में आते हैं, कि जैसे कोई युद्धग्रस्त एरिया के लोग हो गए, या फिर कई बार जैसे यहाँ पे सिर्फ भारत से कोई माइग्रेंट जाता है अमेरिका में या यूरोप में, तो उनको एक शांतिपूर्वक तरीके से कैसे एकीकृत किया जा सकता है, और वो भी वहां पे जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके सहयोग के साथ में। ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण जो है हमको मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो कुछ केस स्टडीज मैंने स्टडी की थी, कि जिसमें हमको पता चले लेकिन हाँ, कि ऐसा नहीं है कि सारी नेगेटिविटी है दुनिया में। हमारे सामने बहुत सारे पॉजिटिव ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिससे हम सीख सकते हैं, और जिनको पता चलना चाहिए कि हमको कि हाँ ये सब हो रहा है। जो भी बाकी समस्याएं हैं वो तो जहाँ की तहाँ पे है, लेकिन इससे कम से कम हमको एक आशावाद जागता है कि अगर वहां पे ऐसा हो सकता है, वहां पे जो लोग हैं ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इतना बोलते हुए मैं आपसे धन्यवाद।